नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगेरा में। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन के बारे में कि जुपिटर ट्रांजिट किन लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, किन लोगों के लिए बुरा रहने वाला है, हर लगन के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। हम इस ट्रांजिट में अच्छी बातें भी करेंगे और बुरी बातें भी करेंगे। सब अच्छी अच्छी बताते हैं, कुछ बुरी भी जाननी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ट्रांजिट अच्छा नहीं रहेगा, हर व्यक्ति के लिए ट्रांजिट बुरा नहीं रहेगा। फॉर पर्टिकुलर लगन ऑल्सो मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है। अगर मेरी कुंडली अच्छी है इस समय, तो ट्रांजिट से कोई बहुत बड़ा चेंज उसके जीवन पे नहीं आने वाला। कुछ चेंजेस जरूर आते हैं, ये हम भी मानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं आते। दशा, वर्षफल, लगन, ये मेजर हैं आपकी कुंडली के। ट्रांजिट कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके जीवन पे नहीं डालता। इसका एक साइंटिफिक वे में समझते हैं अगर इसे हम, तो एक लगन के, मान लीजिए मेष लगन के, लगभग लगभग हमारी देश की जनसंख्या 150 करोड़ है। 12 हमारे पास लग्न होते हैं, 12 राशियां होती हैं हमारे पास। अगर उसको डिवाइड करते हैं तो एक मेजर आंकड़ा अगर लेकर चले तो हम 10 करोड़ लेके चलते हैं। तो मेष लगन के जातक जो है वो 10 करोड़ है। क्या 10 करोड़ के लिए ये अच्छा रहेगा साल? क्या 10 करोड़ के लिए बुरा रहेगा साल? तो एक मास पर हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये सभी पर डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा। कुछ लोगों के लिए ये एग्जैक्ट एप्लीकेबल होगा, कुछ लोगों के लिए वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर उनको किसी चीज का बैड इम्पैक्ट भी आता है, तो वो उस पर्टिकुलर ट्रांजिट का बैड इम्पैक्ट आए, कुछ लोगों का उस ट्रांजिट को अच्छा इम्पैक्ट आए। तो दोनों चीजों को हमें समझना। अब जब अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ बैड इम्पैक्ट आ रहा है, आपको उसका बैड रिजल्ट मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको रेमेडी करनी है। इसीलिए तो वीडियोस देखते हैं हम, इसीलिए तो हम एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं कि अगर मुझ पर कोई संकट आया तो मैं उसके रेमेडीज करके उसे मिनिमाइज कर दूं। मेजर एस्ट्रोलॉजी का काम यही है। तो आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी क्या हैं, और नेगेटिव पॉइंट्स जो आ रहे हैं उनको हम क्योर कैसे कर सकते हैं। तो मोटा मोटा हम सारे ही पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों को अपना लगन कुंडली नहीं पता कि मेरा लगन ही कौन सा है, तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में जाए और एस्ट्रोलॉजिकल ऐप में जाकर अपनी बर्थ डिटेल्स डालें। बर्थ डिटेल्स डालने के बाद एक कुंडली आपके सामने आ जाएगी। वो कुंडली जो आई है उसके मिडल, जो बीच में सबसे इस वाले खाने में, यहाँ जो नंबर लिखा है, इस जगह पर जो भी नंबर लिखा है वो आपके लगन की राशि है। अगर आपको राशि नंबर याद है तो आप राशि नंबर याद रखें। अगर आपको राशि का नाम याद है तो राशि का नाम याद रखें। जिस हिसाब से आपको याद रखना है आप वैसे याद रखें। हम बोलते समय दोनों बातें बोलेंगे, राशि का नाम भी और राशि का नंबर। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पर। जुपिटर ट्रांजिट फॉर ऑल लग्नस। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लगन के जातकों के बारे में। तो मेष लगन के लिए जुपिटर जो है वो तीसरे भाव में आ रहे हैं, और जुपिटर जो है वो स्वामी है खाना नंबर 9 के और खाना नंबर 12 के। हमारे भाग्येश भी जुपिटर है और हमारे व्ययेश भी जुपिटर है। खाना नंबर 3 में अब जुपिटर आने से अच्छे पॉइंट्स क्या हैं? ये हमारे करियर में हमें ग्रोथ देते हैं। जो बहुत लंबे समय से हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या कुछ लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो इस समय में आप ले ही लोगे। जुपिटर थर्ड का बैड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, तो जुपिटर थर्ड फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं। जुपिटर 3 आपको सेविंग्स नहीं करने देंगे। जुपिटर 3 आपकी सेविंग्स में अड़चन डालेंगे। जुपिटर 3 आपको थोड़ा हार्श बनाते हैं, आपको थोड़ा ईगोइस्टिक बनाते हैं। इस समय लोग आपको, आपकी तारीफ कर कर आपसे अपना काम निकलवा लेंगे। तो आपको अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो समझ लें उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। कोई भी आपकी तारीफ डायरेक्टली इस समय, कुछ ना कुछ रीजन है उसके पीछे। वो ये मत समझे कि आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है इस कारण तारीफ होती है। कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति का पीछे का स्वार्थ है, उसे समझना है आपको। मेष लगन के जातकों के बारे में, जुपिटर थर्ड हाउस, पैसा जाना है वो तो कंफर्म है। अच्छी चीजों में जाए तो आपके लिए बेटर है, तो आप इन्वेस्टमेंट करें।
या पैसा जो खर्चना है वो अपने ऊपर खर्चो, या अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा रखना है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा लगाएं, शेयर मार्केट में पैसा लगाएं, प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं, कहीं भी आप पैसा लगाएं। इस समय अगर आप पैसा लगाते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार इस समय आपकी उन सबसे बनने वाली है। पहले भी बनती थी तो बहुत अच्छी बात है, अब और ज़्यादा बन जाएगी। तो मतलब पेरेंट्स को हम इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स के साथ बने ना बने, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। बट जुपिटर थर्ड हमारे भाई बहन, यार दोस्त इनके अंदर आते हैं, तो उनके साथ आपकी बनने वाली है। उनके साथ आपके टूर भी हो सकते हैं, ट्रैवल्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ वो आपके लिए फेवर में रहेगी और आपकी राय से उनके बहुत काम होने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी चीज़ में आप उनको राय देने वाले हो तो राय खुद भी सुनते रहना, क्योंकि उस राय से आपका भी फायदा हो सकता है। जुपिटर थर्ड हाउस में जब भी होता है तो ये व्यक्ति थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाएगा, ये व्यक्ति थोड़ा सा कामचोर हो जाएगा। तो कामचोर और ईगोइस्टिक ये दो प्रॉब्लम्स आती। बाकी चीजों के रिगार्डिंग जुपिटर 3 इज अ वेरी गुड कंडीशन। करियर रिगार्डिंग नो प्रॉब्लम, हेल्थ रिगार्डिंग नो प्रॉब्लम। अब एक और कंसर्न हम इसमें दिखाएं तो एक और कंसर्न ये है कि जुपिटर 3 वालों को जो मेजर प्रॉब्लम है वो है पैसे की, और कोई प्रॉब्लम नहीं आने। पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये इस घर में होने से आपके फाइनेंस स्थिति को कहीं ना कहीं खराब करता है। मतलब आप जो चाहते हो ना आपको वो दिला देगा, तो पैसा कहीं ना कहीं अप एंड डाउन हो ही जाए, वो नेचुरल सी बात। तो उसके लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। वो ये है कि कानों में सोना पहन। अगर आप कानों में सोना नहीं पहन सकते तो आप कानों में हल्दी लगाना शुरू कर दें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा एक रिजल्ट देने वाला। साथ ही साथ आप चने की दाल दूध से धोकर आप जल प्रवाह कर दीजिए, या फिर जो छोटी कन्याएं हैं उन्हें जुपिटर के आइटम्स जैसे कि आप बेसन की बर्फी हो गई, बेसन का लड्डू हो गया, ये दोगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छी उपाय है इस समय के लिए। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के बारे में। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए जुपिटर जो है वो सेकेंड हाउस में आ जाते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इज वेरी गुड, बट इस घर के लिए जुपिटर बहुत अच्छे नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि 11वें घर और 8वां घर जब जुपिटर को मिल जाता है तो जुपिटर बहुत अच्छे नहीं माने जाते। वृषभ लगन की कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छे योग कारक ग्रह नहीं बनते। लेकिन बेस्ट पॉइंट क्या है, जुपिटर इस घर में आपको पैसा देने वाले, जुपिटर आप इस घर में आपको करियर में ग्रोथ देने वाले, जुपिटर इस घर में आने से आपके फैमिली के प्रति और ज्यादा प्यार बढ़ने वाले। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि अपना गोल्ड मत बेचना। अगर आप अपना गोल्ड बेचोगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। आपको अपना सोना बचा कर रखना है, गोल्ड बेचना ही नहीं। अगर आपने गोल्ड खरीदा हुआ है और किसी पर्पस के कारण ही खरीदा है कि कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे बेचूंगा, तो अगर आपको बेचना भी है तो आप कुछ % ऑफ गोल्ड वापस खरीदने देने के बाद उससे आपको फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया है, उसको सेल किया है, तो 1 ग्राम गोल्ड आप वापस ले लें, उससे आपको फायदा होगा। एडवर्स इफेक्ट पर नहीं आएंगे। अदरवाइज थोड़े एडवर्स इफेक्ट आते हैं, फाइनेंशियल स्थिति में प्रॉब्लम आ जाती है। और इस समय ना ऐसे व्यक्ति को बहुत लगता है कि मुझ पर किसी ने कुछ करा दिया, मुझको तो कुछ हो गया, किसी ने नजर लगाई, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया। ये पर्टिकुलर फेज इस समय बहुत बार आता है। आपको इस समय अपनी बात ध्यान में रखनी है और आपके ऊपर किसी ने कुछ नहीं कराया। इट इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। साथ ही साथ आप एक और चीज समझ सकते हैं इसी समय कि अगर आपको लगता है कि आपको नजर है या आपको ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, तो आप चने की दाल या भगवान की भक्ति करना ज्यादा स्टार्ट कर दें। उससे आपके ऑटोमेटिकली जितनी दुख दर्द तकलीफ है वो वैसे ही दूर हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके जुपिटर इस हाउस में है और आपको फाइनेंशियल रिगार्डिंग समस्या आ रही है या आपने गोल्ड बेच ही दिया है जाने अनजाने, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप अब जुपिटर का बहुत अच्छा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा एडवर्स आपने कर ही दिया है
तो उसको एकदम से टोटली हम बेनिफिशियल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ उपाय हैं जो हम करने से हमें फ़ायदा मिलेगा, जो कि है चने की दाल मंदिर में दें, बेसन की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू मंदिर में बाँटें। थर्सडे को विष्णु भगवान के आगे बेसन का लड्डू, बेसन की बर्फ़ी रखें और बूंदी का लड्डू रखें, पीले फूल रखें। ये कुछ उपाय से आपको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के बारे में। मिथुन लगन के जातकों के लिए जुपिटर जो है वो लगन में ही आकर बैठ जाते हैं, और जुपिटर जिस हाउस के स्वामी हैं वो है 10th हाउस एंड 7th हाउस। तो ये समय जो है ये आपके करियर के लिए भी अच्छा होने वाला है, ये समय आपकी शादी के लिए भी अच्छा होने वाला है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम जनरली नहीं आती है, लेकिन आपके काम में ना लोग आपको धोखा देकर जा सकते हैं। उस चीज़ से थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। काम में धोखा मतलब आपके लोगों ने आपसे पैसे उधार पे लिए, तो बहुत लंबे समय तक पैसे नहीं देंगे आपके। इस समय उस चीज़ से बचना है, क्योंकि आप अगर वो नहीं बचोगे तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एल्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जॉब के रिगार्डिंग भी अगर आप जॉब कर रहे हो, तो ऑफ़िस पॉलिटिक्स से बचें। इस समय दोनों काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये 2 काम से बचते हो, तो आपको टेंशन फ्री रहना है। बाकी किसी केस में जुपिटर इन फर्स्ट हाउस आपके लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं। वन मोर पॉइंट, अगर किसी को अस्थमा है, अगर किसी को साइनस है, या ब्रीथिंग रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, जुपिटर अगर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाते हैं, तो इस समय ना वो तब उसके लिए व्यक्ति के लिए थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट रहता है। तो इस समय थोड़ा सा जिन लोगों को अस्थमा है और साइनस है, वो लोग अपना ध्यान रखें। हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज बढ़ सकते हैं, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मिथुन लगन के जातकों के लिए ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड कंडीशन, कोई बैड कंडीशंस नहीं आई है। लेकिन फिर भी स्टिल अगर आपको कुछ उपाय करना है, तो आप क्या कर सकते हो? सोने की चेन गले में पहनना, इट इज अ बेस्ट रेमेडी फॉर मिथुन लगन। अब हम बात करते हैं कर्क लगन के जातकों के बारे में। तो कर्क लगन के जातकों के लिए जुपिटर जो है वो 12th हाउस में बैठ जाते हैं, और वो जो जिस जिस हाउस के स्वामी हैं वो हैं भाग्येश भी बनते हैं, 9th हाउस के भी स्वामी बनते हैं, और आपके छठेश भी बनते हैं, छठे घर के स्वामी भी बनते हैं। 9th हाउस हमारा भाग्य का है। अच्छा, भाग्य 12th में बैठा एंड 6th हाउस के स्वामी भी 12th में बैठ गए। अब दोनों चीजों से हमें क्या समझना है कि ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड कंडीशन, बट हर काम में ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आना कंफर्म हो जाएगा। सब कुछ बढ़िया चलते चलते बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, देन दिस कंडीशन इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। बिजनेस के लिए ये कंडीशन खराब रहने वाली है। ये खराब इसलिए रहने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगी, और आपको अपनी जेब से पैसा लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको कुछ उपाय करने चाहिए, तो वो ये है कि आप एक वाइट कपड़े में गुड़ सौंफ चने की दाल बांधें एंड 4 मंडे उसे मंदिर में दे दें। साथ ही साथ ये चने की दाल जो है इसे भी मंदिर में दे दें। पर्टिकुलरली ये याद रखें, अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर लेते रहो, इससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला। जुपिटर जब भी इस हाउस में है, तो आपको एक और चीज समझनी है कि ये आपके नींद में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन आप फिर भी थोड़ा रेस्टलेस रहोगे। नींद पूरी नहीं हो रही, एक्टिव नहीं हो रहा है शरीर, कुछ मतलब काम करने का दिल बहुत कर रहा है लेकिन काम हो नहीं पा रहा। तो हम इसमें यही बोलते हैं कि आप एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। अगर आपको एक्शंस लेने में प्रॉब्लम्स कभी भी आती है, तो अपने गले में माला जो है वो पहनना बंद करो। किसी भी वे में माला, माला मीन्स मोतियों की माला, रुद्राक्ष की माला, कोई भी माला हो, वो माला पहननी बंद कर दें। चेन पहन सकते हो आप, गोल्ड चेन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, माला मत पहन। मीन्स आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप किसी पर भी डिपेंडेंट हो, तो आप इस जुपिटर 12th का कभी भी बेस्ट रिजल्ट नहीं ले पाओ। अगर आप जुपिटर 12th मतलब किसी के कंधे पर नहीं रखकर बंदूक नहीं चलाओगे, तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में थोड़ा ऊपर बढ़ चढ़कर काम कर पाओ, सीधी बात। अब हम बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के बारे में।
सिंह लगन के जातकों के लिए जुपिटर जो है वो 11th हाउस में आ जाता है, और जुपिटर जो है वो अष्टम भाव का स्वामी बनता है और पंचम भाव का स्वामी बनता है। देखिए, जुपिटर इस समय थोड़ा सा हेल्थ रिगार्डिंग खराब है बस, बाकी पैसे के रिगार्डिंग अच्छा है, एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छा है, बच्चों के रिगार्डिंग अच्छा है, बाकी हर एक चीज के रिगार्डिंग जुपिटर अच्छा है। बस बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। ये मैं सिंह में भी बोलूंगा, ये मैं कन्या में भी बोलूंगा, बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। जितना आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रहोगे उतना आपको हकीकत सामने आएगी और उतना अच्छा आप इस जुपिटर के ट्रांजिट का फायदा ले पाओगे। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं रहोगे, मीन्स यू आर नॉट बोल्ड इनफ, आप बहुत शाय हो, तब इस जुपिटर का बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला। सीधी जुपिटर इस हाउस में आपको पॉजिटिविटी देने वाले हैं, जुपिटर इस हाउस में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। बट वन मेजर प्रॉब्लम इज हेल्थ एंड ऑब्स्टेकल्स इन बिटवीन, क्योंकि ये 8th हाउस के स्वामी हैं, कुछ ना कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल ही जाए, स्पेशली इन करियर। अगर हम बोलें तो करियर में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल देखने को आपको मिल सकते हैं। बाकी किसी भी चीज के रिगार्डिंग ये बुरी कंडीशन नहीं। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय आपको ये करना है कि आप अपने कुल देवता पर एक बार विजिट हो जाएं, या फिर आप गुरुद्वारे जाएं और वहां जाकर लंगर खाएं, या आप मणिकरण साहिब जाएं, या आप किसी भी बर्फ वाली जगह पर जाएं, 2 दिन स्टे करें और उसके बाद आ जाएं। बस ये जुपिटर 11th का उपाय हो गया आपके लिए, बिल्कुल ही आसान सा उपाय। अब हम बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के बारे में। तो कन्या लगन के लिए जुपिटर जो है वो 10th हाउस में आ जाते हैं, और जुपिटर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब जुपिटर 10th हाउस में आने से प्रॉब्लम जो दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके करियर में प्रॉब्लम दे रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके करियर में प्रॉब्लम। आपके क्लाइंट्स आपके पैसे नहीं देंगे, आपके कस्टमर्स आपके पैसे नहीं देंगे, अगर आप जॉब में हैं तो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, जॉब जाने का भी खतरा कई बार बन जाता है। अब ये तो हो गई नेगेटिव बातें। पॉजिटिव बातें भी करते हैं कुछ। पॉजिटिव बातें ये है कि इस समय आपको कुछ खुशी मिलेगी, और वो इन द स्ट्रीम ऑफ कार हो सकता है, हाउस हो सकता है, बेबी हो सकता है, और शादी हो सकती है। आप ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ों के बारे में तो हमने बात कर ही ली। अब इसका उपाय क्या कर सकते हैं? इसका उपाय ये है कि आप पीला कपड़ा लें, उसके अंदर चने की दाल डाल, चने की दाल दूध से धो लें, उसके बाद उसे जल प्रवाह कर दें, तांबे के सिक्के जल प्रवाह कर दें। ये उपाय है, आपको ये थर्सडे को करना है। जितने भी मैं उपाय बोल रहा हूँ ये आपको थर्सडे को करने हैं। सिर्फ एक उपाय को छोड़ के, जो मैंने बोला कि व्हाइट कपड़े में गुड सॉफ्ट चने की दाल आपको बांधनी है, जो कि इट्स फॉर 12th हाउस जुपिटर, मतलब करक लगन के लिए मैंने ये बात की थी। तब आप ये उपाय कर सकते हो, और ये मंडे को करना है। व्हाइट कपड़े में गुड सॉफ्ट चने की दाल डालें, और वो मंडे के दिन मंदिर में दें। बाकी जितने भी उपाय मैं बोल रहा हूँ ये आपको सारे उपाय थर्सडे के दिन करने हैं। अब कन्या लगन के लिए एक और स्पेशल बात ये है कि आपको प्रैक्टिकल बनना है, आपको हिचकिचाना नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाओगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। जुपिटर आपको तभी बेस्ट रिजल्ट देगा जब आप प्रैक्टिकल बन जाओगे। जुपिटर आपको तभी अच्छा रिजल्ट देगा जब आप प्रैक्टिकली समझ जाओगे कि ये क्या चल रहा है। बिजनेस में ना प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जिससे पैसे आने चाहिए उससे पैसे आने चाहिए, इसको पैसे देने उसको पैसे देने। आप हर एक चीज को एक वे के साथ लेकर चलोगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, एल्स आपको कोई बहुत बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलने वाला। उपाय हमने बात कर ही। तो अब हम बात करते हैं तुला लगन के जातकों के बारे में। तुला लगन में जुपिटर जो है वो 9th हाउस में आ जाते हैं, 6th हाउस के लॉर्ड बनेंगे, एंड 3rd हाउस के लॉर्ड बनेंगे। तुला लगन के अकॉर्डिंग जुपिटर बहुत अच्छे नहीं है, मतलब योग कारक ग्रह नहीं। लेकिन जुपिटर जिस हाउस में बैठे हैं ना, वो हाउस बहुत बड़ी है। वो हाउस ये बताएगा कि आपको अपने ग्रैंडफादर से, फादर से कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला, किसी भी वे में वो आपको लाभ जरूर मिलेगा।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स काम में आएगी, बट लाभ पक्का है अपने फादर से, अपने दादा से, अपनी मदर से, नाना से, नाने से, मतलब एंसेस्टर्स से कहीं से भी आपको फायदा हो सकता है। साथ ही साथ भाग्य बहुत साथ देने वाला होता है। तो भाग्य जब साथ देगा तो पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि जब भाग्य साथ देता है तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो तुला लगन के जातकों के लिए जो काम खराब थे ना, वो काम भी बन सकते हैं। बस बनने के लिए करना क्या है? थोड़ा धार्मिक हो जाए सबसे पहले तो। अपने कुल पुरोहित पर एक बार चले जाएं, या कुल देवता पर चले जाएं, या कुल देवी पर चले जाएं। एक बार आपको ये काम जरूर करना है। आपके जुपिटर आपके फेवर में हो जाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देना स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन में जुपिटर जो है वो 8th हाउस में चले जाते हैं। 8th हाउस में जुपिटर बहुत अच्छे तो नहीं। जुपिटर इस समय 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। आपकी आवाज अगर बहुत हार्श है तो अब वो थोड़ी सी कूल हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, 8th हाउस में अब जुपिटर आ गया तो आपको गुप्त विद्याओं में एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मीन्स जो चीजें हिडन है ना, तंत्र मंत्र, मेडिटेशन, उस चीजों में आपका ध्यान जो है वो बढ़ जाएगा। जुपिटर यहाँ इस चीज में बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। ये ऑल राशिज के लिए है। ऑल राशिज के लिए इसलिए है कि जुपिटर जब इस हाउस में चला गया ना, जुपिटर इज इन जेमिनी, मिथुन राशि में, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर फायदा मिले। प्रैक्टिकल का मतलब यहाँ ये है कि अपने लाइफ में हो या ना हो बात अलग है, अपने बिजनेस में जरूर। अगर आप अपने बिजनेस में प्रैक्टिकल होते हो तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। मीन्स अगर आप 10% कमा रहे हो अपने बिजनेस से, तो आप 20% कमाना स्टार्ट कर दोगे। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है अपनी जिंदगी में, एक्शंस लेने हैं ज्यादा। काम चोर मत बने। अगर आप एक्शंस लोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैक्सिमम लोगों की आजकल समस्या यही है कि वो एक्शंस नहीं ले रहे, और जुपिटर आपको भर भर के आइडियाज देते, भर भर के आइडियाज देते। लेकिन अगर एक्शंस ही नहीं लोगे तो आइडियाज तो ना दिन में हर एक व्यक्ति को 1000 आते हैं, लेकिन एक्शंस अगर नहीं लोगे ना तो वो फिर आइडिया किसी काम करेंगे। जुपिटर 8th हाउस में है। हम यही बोलेंगे कि बस प्रैक्टिकल हो जाए, बाकी किसी भी चीज में आपको डरने की जरूरत नहीं है। हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज हो सकते हैं, उस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। पर हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज में क्या है? हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज में है कोर्ट, जो जुपिटर के डिपार्टमेंट है। जुपिटर का सबसे पहली बीमारी क्या है? कॉमन कोल्ड। सेकंड बीमारी क्या है? पेट खराब। तीसरी बीमारी क्या है? एलर्जीज। ये 3 बीमारियां हो सकती हैं। और कोई मेजर कोई मैं बीमारी बोल रहा हूँ वो नहीं बोल रहा। ये 3 बीमारियां हैं जिन चीजों से आपको संभल के रखना। अब हम बात करते हैं धनु लगन के जातकों के बारे में। जुपिटर आपके 7th हाउस में है। जुपिटर आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं एंड लगन के लॉर्ड भी हैं। आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। बस याद रखें, आपके अपने फादर या भाई से अनबन होने वाली है। आपके फादर या ब्रदर आपको कुछ अपशब्द बोल सकते हैं, जिसके कारण आपकी अपने फादर या अपने भाई से अनबन स्टार्ट हो सकती है। उसका थोड़ा सा पहले से ही ध्यान में रखें और उसी हिसाब से चलें। जॉब के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो तो ध्यान रखें, पैसा बहुत स्टक हो सकता है। तो बिजनेस के रिगार्डिंग इट इज नॉट अ वेरी गुड कंडीशन, बट जॉब के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजनेस में आपको समझना क्या है? बिजनेस में आपको ये समझना है कि आपके जो एक्शंस है ना, उससे आपको पैसा आने वाला है। जो आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा तो मुझे और अच्छा फल मिलेगा, मैं ये करूँगा तो मुझे और अच्छा फल मिलेगा, तो आप करो, तभी अच्छा फल मिलेगा। आपके पास जो स्कीम्स हैं, आपके पास जो थॉट्स हैं, आपको जो बिजनेस में करना है वो आप करें, आपको अच्छा फल मिलेगा, रियलिटी में मिलेगा। उपाय जो है फॉर धनु लग्न, वो हम जनरली यही बोलेंगे कि आपको
चने की दाल लेनी है किसी खाके लिफाफे में, और वो 700 ग्राम्स लें और वो मंदिर में दे दें। सिंपल रेमेडी। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप पार्क में जाएं, वहाँ बेसन का बर्फी, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू वो डिस्ट्रीब्यूट करा दें, वो भी सेम उपाय करेगा। अब हम बात करते हैं मकर लगन के जातकों के बारे में। तो मकर लगन में जुपिटर जो है वो 6th हाउस में आ जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी चेतावनी यहाँ मकर लगन के लिए ये है कि आपको सोना खो सकता है। अपने सोने का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर सोना खोता है तो इट इज़ अ वेरी बैड कंडीशन। आपको आजकल सोना वैसे ही बहुत महंगा होगी, तो सोना खो सकता है, तो अपने सोने का ध्यान रखो। अवॉइड करें बाहर जाते हुए गोल्ड पहने, क्योंकि चोरी भी हो सकता है और खो भी सकता है, दोनों में से कोई बात भी हो सकती है। अब उसके लिए आपको जो उपाय करना है वो है कि 6 केले मंदिर में दें, 6 गुरुवार एटलीस्ट। जुपिटर जो है वो आपके तीसरे घर और 12वें घर के स्वामी हैं। तीसरा और 12वां जो है वो बहुत अच्छे घर नहीं है, बैठे भी छठे घर में। तो मकर लगन के जातकों के लिए ये समय जो है वो कोई बहुत बढ़िया समय नहीं बनने वाला। लेकिन कुछ पॉजिटिविटी हर चीज़ के अंदर ढूंढनी चाहिए। तो इसमें पॉजिटिविटी ये है कि आप थोड़े से कंजूस हो जाओगे और भगवान आपकी मदद करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप 10% काम करोगे तो भगवान आपका हाथ पकड़ के आपका वो 10% को काम को 50%, 100% भी कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ वेरी बैड कंडीशन। भगवान आपका साथ देने वाले इंसान, जब भगवान साथ देते हैं ना, तो उल्टा बंदा भी सीधा हो जाता है। तो सीधी बात, भगवान साथ देने वाले इंसान काम करें, फल जरूर मिलेगा। बस काम तो करें, मुफ्त की रोटी मत तोड़ो। इस साल लेजी होने का बहुत 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 सारे लोग लेजी होने वाले हैं, तो लेजी मत हो। काम करें। और लेजी होने का मतलब, जो मेरा कहने का अर्थ है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के पास प्लान्स आएंगे इस साल, बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं उनके पास, लेकिन वो प्लान 2025 तक बनेंगे ही नहीं होंगे। वो एक्शंस 2025 में कंप्लीट होंगे ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक कोर्स बनाना है, तो वो बहुत लंबे समय से बन रहा है, लेकिन कोर्स ही नहीं बन रहा है उसका। बहुत लंबे समय से उसने सोचा है कि मुझे जॉब छोड़नी है, बिजनेस करना है, उसका बिजनेस ही नहीं खुल रहा है। मतलब आपके जो थिंकिंग है वो एक्शंस में बदल नहीं पा रही। ये प्रॉब्लम के कारण हम बोल रहे हैं कि लेजीनेस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। इट इज नॉट अबाउट लेजीनेस, इट्स अबाउट नॉट टेकिंग द एक्शंस। ये प्रॉब्लम। काम करोगे तो काम हो भी जाएगा, सीधी बात। अगर आपको उपाय चाहिए तो उपाय के लिए 6 केले मंदिर में दे दीजिए। इसके बाद हम बात करते कुंभ लगन के जातकों के बारे में। कुंभ लगन के लिए आपके 2nd हाउस एंड 11th हाउस में जुपिटर की राशि आती है, मतलब इन घरों के स्वामी हैं जुपिटर। आपके जुपिटर जो है वो बैठेंगे 5th हाउस में, बहुत अच्छा घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2nd हाउस फायदे का है, 11th हाउस इनकम का है, दोनों जगह से हमें अच्छा मिल रहा है। 5th हाउस में बैठे हैं, दिस इज अगेन अ वेरी गुड कंडीशन। कुंभ लगन के जातकों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस अपना पेट का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें और कोई प्रॉब्लम नहीं। रेमेडी भी मैं ज़रूरत नहीं समझता, लेकिन अगर स्टिल कभी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आपको जो रेमेडी करनी है वो आपको सेम करनी है कि 6 केले मंदिर में दे दीजिए। सॉरी, 6 केले नहीं, 4 केले या 5 केले मंदिर में दे दीजिए। 5, अगर 5 केले ले रहे हैं तो 5 थर्सडे, 4 केले ले रहे हैं तो 4 थर्सडे, ये ज़रूर याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं मीन लगन के जातकों के बारे में। अब हम बात करते हैं मीन लगन के जातकों के बारे में। जुपिटर जो है वो आपके चौथे घर में आ जाते हैं। जुपिटर जो है वो आपके लगन के स्वामी हैं, 10th हाउस के स्वामी। अब लगन के स्वामी हैं, 10th हाउस के स्वामी 4th हाउस में बैठते हैं, तो बहुत अच्छा योग है, कोई प्रॉब्लम वाली बात मीन लगन के जातकों के लिए भी नहीं। समझना सिर्फ इतना है कि
इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इसका प्लीज़ यूज़ करें। यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। और कोई बैड पॉइंट के बारे में मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि कोई बैड पॉइंट है नहीं। बट अगर आपके करियर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ फीड 10 ब्लाइंड पीपल। 10 अंधों को खाना खिलाओ, एंड इट इज़ फॉर एवरीबॉडी। जिन लोगों के भी करियर में प्रॉब्लम आ रही है, या तो वो अपने 10 लेबर वर्कर्स को खाना खिलाएं, या फिर वो 10 अंधों को खाना खिलाएं। अगर आपको 10 नहीं मिल रहे हैं तो किसी एक लेबर वर्कर को एक शनिवार खिलाएं, फिर दूसरे को किसी दूसरे शनिवार। ऐसे ही आपको 10 टाइम्स करना है। एक को खिलाना है तो 10 टाइम्स करना है, एक ही बार में करना है तो 10 एक बारी में ढूंढ लीजिए। ये सिंपल सा रेमेडी करने से आपके करियर में आपको फायदा मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको जुपिटर ट्रांजिट जितना हो सके हम सरल भाषा में, कॉम्पैक्ट वे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर व्यक्ति की लगन कुंडली उसका मेजर रोल प्ले करती है। वर्षफल मेजर रोल प्ले करेगी, दशा मेजर रोल प्ले करेगी। ट्रांजिट पर बहुत कुछ डिपेंड नहीं कि मैं बोलूँ कि पूरी कुंडली आपकी चेंज हो जाएगी ट्रांजिट से, क्योंकि बोला ही है 10 करोड़ लोग एक लगन के होते हैं। 10 करोड़ लोग एक साथ अमीर नहीं हो सकते, 10 करोड़ लोग एक साथ गरीब नहीं हो सकते, 10 करोड़ लोग एक साथ बीमार नहीं हो सकते। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, इट इज़ नॉट साइंटिफिक। और साइंटिफिक क्या, एस्ट्रोलॉजिकली भी इट्स नॉट करेक्ट। रीज़न इज़ दिस कि हर एक की कुंडली अलग है। एवरी कुंडली इज़ यूनिक। तो उसके कारण बहुत कुछ हमारी लाइफ में चेंज नहीं होता, बट जो चेंज आने वाले हैं वो इन्हीं-इन्हीं क्षेत्रों में आने वाले हैं, जो मैंने बोले। अब उसमें आपको क्या पॉजिटिव वे में चलना है, किस वे में नेगेटिव चलना है, किस वे में थोड़ी सावधानी रखनी है, हर चीज़ के रिगार्डिंग एक पॉइंट जो है वो हमने रखा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।